डियर फ्रेंड्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूलाज एक ही वीडियो में सीखेंगे। सबसे पहले साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, कोस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा और सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा, कोट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। इसमें हमने ये देखा कि साइन जो कोसेक का इन्वर्स है और कोसेक साइन का इन्वर्स है। ये दीज आर द रेसिप्रोकल्स टू ईच अदर। कोस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा कोस का इनवर्स और कोस सेक थीटा का इनवर्स है। जिस तरह से सेक इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस और टेन इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट, कोट इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। एंगल लगा के भी याद कर सकते हैं हम थीटा, और बिना एंगल्स के भी फॉर्मूले याद कर सकते हैं। जैसे कोट इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 शॉर्ट फॉर्म, या फुल फॉर्म कोट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 थीटा। दीज आर द इनवर्स। टेन कोट का इनवर्स है, कोट टेन का, कोस सेक का इनवर्स है, सेक कोस का इनवर्स है। इसी प्रकार साइन कोसेक का इनवर्स है, कोसेक साइन का इनवर्स है। और साइन कोस की फॉर्म में टेन और कोट के दो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री में। 4 नंबर में 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा और कोट थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले टेन और कोट के साइन कोस की फॉर्म में। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कोस, कोट थीटा इज इक्वल टू कोस अपॉन साइन, ये याद रखना आपको। इसमें बहुत से बच्चे इन फॉर्मूलाज को चेंज कर देते हैं, इन्वर्स कर देते हैं, तब गलत हो जाता है क्वेश्चन। फिर हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, दीज आर द ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। साइन इज द एब्रीविएशन ऑफ साइन, SINE, साइन फुल फॉर्म साइन है, एब्रीविएशन साइन SIN ओनली। कोस इज द एब्रीविएशन ऑफ कोसाइन, tan is the abbreviation of tangent, cot is the abbreviation of cotangent, sec is the abbreviation of secant, cosec is the abbreviation of cosecant. These are the full forms: sine, cosine, tangent, cotangent, secant and cosecant. But we use in problems sine, cos, tan, cot, sec, cosec. Now we apply all trigonometric ratios only in right angle triangle, right angled समकोण त्रिभुज में ही हम केवल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को अप्लाई कर सकते हैं। इफ वी कंसिडर ए ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल्ड एट पॉइंट B, हम यहाँ पर इस फिगर को लेफ्ट पे वर्टिकल लेके बना सकते हैं परपेंडिकुलर, और राइट हैंड पे भी परपेंडिकुलर देकर बना सकते हैं। किसी तरह से भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि आपने राइट हैंड में वर्टिकल बना दिया या लेफ्ट हैंड में बना दिया, कहीं भी बना सकते हैं। और साइन कोस टेन कोट के इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूले PBP अपॉन HHB, जैसा कि सभी स्टूडेंट्स को आजकल बता दिया जाता है, शॉर्ट फॉर्म करने की ट्रिक होती है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले अपॉन में। लेकिन आपको ये फॉर्मूला याद करने के साथ साथ एक रिदिम भी याद करनी पड़ेगी। जो रिदिम क्या है, जैसे मैंने पहले से फॉर्मूले रिदिम में ही लिखे हैं, एब्रीवेशन जो लिखे हैं शॉर्ट फॉर्म, साइन कोस टेन, रिदिम हम क्या याद करेंगे, नाम याद रखना, साइन कोस टेन, फिर इसके नीचे कोट सेक कोसेक, एक रिदिम याद रखनी, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। रिदिम को अच्छी तरह से याद करना है, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। ये रिदिम आपके टेबल, ट्रिग्नोमेट्रिक के टेबल है एंगल्स की, वो भी इसी में रिदिम काम आएगा, पूरा रिदिम काम आएगा ये। तो साइन मीन्स क्या हो गया, P अपॉन H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन कोस का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन का फॉर्मूला हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी प्रकार कोट का बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक का हाइपोटेनस अपॉन बेस, और कोसेक का फॉर्मूला हो जाता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। अब हमें राइट एंगल ट्राइंगल में क्या देखना है, यदि हम एंगल C लेते हैं, C एंगल लेंगे तो हमारा परपेंडिकुलर होगा P और बेस होगा BC। परपेंडिकुलर हो जाएगा AB और बेस होगा BC। एंगल पर डिपेंड करता है, हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होता, नो चेंज होता है
इसमें हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने होता है, नो चेंज। और यदि हम एंगल इस ट्राइंगल में एंगल को ए कंसीडर करते हैं तो हमारा बेस हो जाएगा, फिर बेस ए बी हो जाएगा और परपेंडिकुलर बी सी हो जाएगा। एंगल के चेंज होने पर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एंगल का, कि एंगल चेंज होने पर बेस और परपेंडिकुलर चेंज होते हैं, बट हाइपोटेनस सेम रहता है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनस होती है हमेशा, और जिस एंगल को लेते हैं एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर। इफ वी यूज दिस एंगल हियर तो परपेंडिकुलर दिस, वी यूज एंगल दिस तो परपेंडिकुलर दिस। नाउ ट्रिग्नोमेट्री के नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये केवल 3 फॉर्मूले नहीं बल्कि 9 फॉर्मूले होते हैं, एक के ही 3 बनाए जाएंगे और उनमें भी 2-2 एक्स्ट्रा और होंगे। मेरे हिसाब से 3 नहीं बल्कि 15 फॉर्मूले कहा जाए इनको। अगर एल्जेब्रिक के सारे यूज किए जाएं तो 15 फॉर्मूले कहे जाएंगे। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। जब हम साइन स्क्वायर थीटा को इधर ही रखेंगे और कोस स्क्वायर थीटा को 1 के इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू, हमने देखा 1 माइनस कोस थीटा, इसका मतलब 1 का स्क्वायर भी है माइनस कोस स्क्वायर थीटा भी है। तो एल्जेब्रिक फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। एक बार प्लस करके एक ब्रैकेट में लिखते हैं 1 प्लस कोस थीटा, और एक बार ब्रैकेट में लिखते हैं 1 माइनस कोस थीटा। तो हमने देखा कि ए की फॉर्मूला 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा तो 1, और साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा 2, और साइन स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस साइन थीटा भी लिख सकते हैं, जहाँ जैसी जरूरत क्वेश्चन में पड़ेगी वैसा लिखना पड़ेगा। इसी प्रकार से इसका भी हम कोस स्क्वायर थीटा भी निकाल सकते हैं, जिस प्रकार साइन स्क्वायर थीटा ने कोस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा इजकल टू, यहाँ पे हमने देखा कि 1 पे भी स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा 1 का होता ही ऑलरेडी स्क्वायर है, इसको हम प्लस माइनस करके लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा, और दूसरे ब्रैकेट है 1 माइनस कोस थीटा। इसी प्रकार से हम इन इस ट्रिग्नोमेट्री के सेकंड फॉर्मूले 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू सेक स्क्वायर थीटा को भी 3 तरह से लिख सकते हैं। वो आप अपने आप लिख सकते हो, जैसे 1 इजकल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, या टेन स्क्वायर थीटा इजकल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर इसी प्रकार 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इजकल टू कोसेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 इजकल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, या कोट स्क्वायर थीटा इजकल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और मैंने सबसे इम्पोर्टेंट इस चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री के ऑल चैप्टर्स में एक सबसे इम्पोर्टेंट मैटर है कि आपको जो ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज में अप्लाई करनी है, बेस परपेंडिकुलर चेंज होगा, हाइपोटेनस सेम रहता है। और दूसरी सेकंड इम्पोर्टेंट बात है, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक को आपको बिल्कुल एक रिदम के हिसाब से याद करना है, ये आपको एंगल्स की टेबल बनाने में काम आएगी। जैसे साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक ये फॉर्मूला, तो साइन थीटा इजकल टू हो जाता है पी अपॉन एच, कोस थीटा हो जाता है बी अपॉन एच, और टेन थीटा हो जाता है पी अपॉन बी। इसी प्रकार नीचे से रिदम में कोट थीटा इजकल टू बी अपॉन पी, सेक थीटा एच अपॉन बी, कोसेक थीटा इज एच अपॉन पी, वेयर पी इज परपेंडिकुलर, बी इज इक्वल टू बेस, पी परपेंडिकुलर, बी बेस, एच हाइपोटेनस हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर और बेस हमेशा राइट एंगल में चेंज हो सकते हैं, हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होता। हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है, और परपेंडिकुलर हमें हमेशा जो हम थीटा यूज करेंगे। तो जैसे एक एग्जांपल में मैं आपको सिखाता हूँ कि यदि मैं साइन सी निकालना चाहता हूँ, यहाँ पे साइन सी इस फिगर में, तो साइन सी मेरा होगा साइन सी, फॉर्मूला यहाँ से पी अपॉन एच,
पी अपॉन है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो सी के लिए परपेंडिकुलर ए बी लाइन होगी, जहां एंगल के अपोजिट ए बी अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा ए बी अपॉन और बेस हो जाएगा बी सी। इसका मतलब इसमें एक सिंपल सा फंडा आपको याद करना कि जब भी हमें जो भी एंगल दिया जाएगा, जैसे साइन सी एंगल लिया हमने, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज केवल एक एंगल्स की होती है, केवल ये ओनली एंगल्स की। साइन सी हमने सी एंगल लिया, तो एंगल के पास वाली साइड जो हमेशा बेस होती है, एंगल के पास वाली साइड, साइन सी पी अपॉन एच है, या तो हाइपोटेनस। अब मैं मान लो निकालता हूँ टेन, टेन सी इजकल टू हो जाएगा फॉर्मूले से यहाँ पे पी अपॉन बी, ये तो बीच वाला कोस का साइन कोस टेन, कोट सेक कोसेक, टेन का होगा पी अपॉन बी, टेन सी इजकल टू पी अपॉन बी। परपेंडिकुलर साइन सी के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा वो ए बी रहेगा, ए बी अपॉन बेस, बेस हमेशा जो एंगल दिया, सी एंगल लिया मैंने, सी के एंगल के पास वाली साइड है हमेशा बेस होगी बी सी, ए बी अपॉन बी सी। जो भी वैल्यू आपके पास है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, वो आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे। पाइथागोरस थ्योरम से सारी वैल्यूज आप निकाल सकते हो। और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ साथ ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स वाली टेबल सिखाऊंगा, बहुत इजी, मिनटों में आप उसको क्लियर कर सकोगे।